नवरात्रि के 5वें दिन में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। आज हम आपको स्कंद माता की पूरी कथा सुनाते हैं। माता के विवाह से लेकर उनके स्कंद माता बनने तक की पूरी कहानी का वर्णन करेंगे। कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कैसे माता दुर्गा ने स्कंद माता का रूप धारण किया और राक्षसों के अत्याचार से तीनों लोगों की रक्षा की। स्कंद माता का ये रूप बहुत ही कांतिमान है। इसकी पूजा अर्चना करने से ही आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो बड़े ही ध्यान से स्कंद माता की पूरी कहानी सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है। तारकासुर नाम का राक्षस ब्रह्मा जी से वर पाने के लिए कठोर तपस्या करता था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उसे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी बोले मृत्यु तो निश्चिंत है। तब तारकासुर ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर को वहम था कि शिव जी भगवान विवाह नहीं करेंगे, उनका पुत्र भी नहीं होगा, तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर एक शक्तिशाली राक्षस बन गया और तीनों लोगों पर अपना अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार असहनीय हो गया, तब सभी देवता तारकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो माता पार्वती से विवाह करें। भगवान शिव जी ने सभी देवताओं की परेशानियों को देखते हुए माता पार्वती से विवाह करने के लिए हाँ कर दी। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और उनको पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब स्कंद बड़े हुए और तारकासुर का वध करने के लिए सक्षम हुए, तब माँ पार्वती ने ममतामयी रूप स्कंद माता धारण किया। उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध का पूरा प्रशिक्षण दिया, उसे साहस व शक्ति प्रदान की। माँ स्कंद माता के आशीर्वाद और प्रशिक्षण के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और तीनों लोगों को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। तभी से देवी स्कंद माता को मातृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति माना जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना की प्राप्ति होती है। संतान सुख प्राप्ति की इच्छा रखने वाले स्कंद माता की विशेष पूजा करते हैं। स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का रूप अलौकिक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में बाल रूप में स्कंद यानी कार्तिकेय बैठे हैं और दोनों हाथों में कमल के फूल धारण किए हुए हैं। माता का आसन कमल है। इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। इनका वर्ण पूरी तरह श्वेत और निर्मल है। स्कंद माता को त्रिनेत्र और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनका तेज सूर्य के समान है, जिससे वह अलौकिक तेज से युक्त दिखती हैं। स्कंद माता की पूजा करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पूर्ण विधि से माता की पूजा करें। सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर रखें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका यानी 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और पूर्ण विधि से माता की पूजा करें। स्कंद माता खुश होकर संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। इनकी पूजा करने से पुराने रोग भी ठीक हो जाते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से भव सागर पार करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग आसान हो जाता है। देवी बड़ी ही कृपालु है। ये स्कंद माता की पूरी कथा है। कथा अधूरी रही हो तो पूरी कीजिएगा, पूरी हो गई हो तो मान कीजिएगा। माता कथा कहने वाले और सुनने वाले पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखती हैं। धन्यवाद।